हेलो एवरीवन, दिस इज मेक सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आपको पता हमारी वोकैब सीरीज चल रही है, उसका डे 9 है। तो आज डे 9 में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वोकैब सीखेंगे डेली की तरह। एंड वहाँ आज की जो पीपीटी में ना एग्जांपल नहीं रखे हैं, जो एग्जांपल सेंटेंस होते थे वो नहीं रखे हैं। वहाँ पे मैंने एग्जांपल सेंटेंस लिख के छोड़ दिया, ठीक है, एग्जांपल सेंटेंस लिख के छोड़ दिया है। तो बिकॉज पीपीटी बनाने का टाइम नहीं मिला था और एग्जाम्पल लिखने का भी टाइम नहीं मिला था, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से। देखो ये मैंने यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे एग्जांपल सेंटेंस लिख के छोड़ दिया, ठीक है। बट मैं वर्ड का मतलब अच्छे से समझाता चलूंगा। तो गाइस हमारा पहला जो वर्ड है वो है बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब क्या होता है? बुलवर्क बुलवर्क का मतलब क्या होता है? बुलवर्क का मतलब होता है कि हाँ, मजबूती देना, मतलब जो एक सुरक्षा के लिए जो एक बैरियर बनाया जाता है ना, बैरियर। इसको ऐसे याद करो, बैरियर। एक तरीके से बैरियर होता है ये, बैरियर, ठीक है, बैरियर। जैसे कि एक सिचुएशन समझो, जैसे कि इस साइड से दुश्मन है, वो लोग अटैक कर रहे हैं, ठीक है, वो अटैक कर रहे हैं। इस साइड वो अटैक कर रहे हैं और इस साइड कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ निर्दोष लोग खड़े हुए हैं और ये आतंकवादी यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लो एक इनविजिबल दीवार आ गई, ठीक है, दीवार इनविजिबल नहीं, एक वॉल खड़ी हुई, ठीक है, बड़ी सी वॉल, डोरेमोन ने वॉल खड़ी कर दी। तो वो ये जो वॉल बचा रहे हैं इनको, जो मजबूत, ठीक है, मजबूत सुरक्षा जो प्रदान करेंगे, इसी को क्या बोलेंगे? बुलवर्क को बोलेंगे, बुलवर्क, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, ठीक है, मजबूत सुरक्षा। आई होप इसका मतलब आप समझ गए होगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप इससे भी समझ सकते हो, जो आर्मी वाले होते हैं ना, आर्मी वाले तो वो कट्टे रख लेते हैं, आगे कट्टे रखे होते हैं ना, वो एक बोरी होती है, उसमें वो रेत भर के रखते हैं और उसी के यहाँ पे रेत, इनके ऊपर फिर एक के ऊपर एक रखे होते हैं, एक के ऊपर एक रखी होती है और इनके पीछे आर्मी वाले बैठे होते हैं, इनके पीछे, ठीक है। इनके पीछे से जो फायरिंग होती है, जो मूवीज में हम देखते हैं, तो उसको क्या बुलवर्क बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है आर्मी वालों को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था? स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट है ब्लेंडिसमेंट। ब्लेंडिसमेंट, तो ब्लेंडिसमेंट को तो प्रोनाउंस करो तो यहाँ ब्लेंड आ रहा है। ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब क्या होता है? ग्रैंड। ग्रैंड मतलब बड़ा चढ़ा के, ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा, बड़ा एक तरीके से बड़ा चढ़ाकर, जो बड़ा चढ़ाकर जो बातें बोली जाती है ना, उसी को बोलते हैं ब्लेंडिशमेंट। जैसे कि देखो, फ्लैटरिंग परसुएशन मतलब चापलूसी करना, वही देखो, मीठी बातों से मनाना, ठीक है, मीठी मीठी बातें करके, वही ब्लेंडिशमेंट मतलब बड़ा चढ़ाकर बातें बोलना, ठीक है, उन्हीं उसी को बोलते हैं ब्लेंडिशमेंट, ब्लेंडिशमेंट, ठीक है। और जैसे कि ऑफिस में होता है ना, जो ऑफिस में अब जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मैनेजर्स की ऐसे फ्लैटरिंग करते हैं, तो उसको ब्लेंडिशमेंट, झूठी तारीफ करना, एक तरीके से मीठी मीठी बातें करके झूठी तारीफ करना, उसको क्या बोलेंगे? ब्लेंडिशमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड ना बाउंटीफुल। देखो बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? एम्पल। जो एम्पल मैंने आपको पढ़ा, एम्पल कराया था, प्लेंटीफुल कराया था, प्लेंटीफुल, ठीक है, प्लेथोरा, एबंडेंस, इन सब का मतलब ही क्या होता है? इन सब का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो बाउंटीफुल, बाउंटीफुल का भी मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे प्लेंटीफुल भी लिख रखा है ना, प्लेंटी यानी प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, बाउंटीफुल का भी मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बलमई। बलमई का मतलब क्या होता है? देखो बलमई का मतलब होता है प्लेजेंटली वार्म, मतलब जो एक सुहाना मौसम होता है ना, सुहावना। देखो सुहावना मतलब एक वार्म नाइट, जो वार्म, जो जब सूरज ढल रहा होता है वो वाला, जो वो सुहाना वो हो गया मौसम, तो एक सुहाना मौसम बोलते हैं उसको, सुहावना मौसम, ठीक है। प्लेजेंटली वार्म। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड ना बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? ठीक है, बिनाइन का मतलब ये पॉजिटिव वर्ड है, देखो पहले से पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। इसके दो मतलब होते हैं, बिनाइन के दो मतलब होते हैं, ठीक है। देख पहला मतलब होता है एक दयालु। दयालु जो मैंने, दयालु, ऑल्टुइस्ट, जो सेल्फलेस पर्सन होते हैं ना, सेल्फलेस पर्सन जो होते हैं, सैमारिटन, जो मैंने वर्ड्स भी लिखाए थे, ठीक है। और कल एक वर्ड लिखा था बेनीलोक, बेनीलोक, बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट लिखवाया था ना, बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेनाइन। और उसका दूसरा मतलब होता है हार्मलेस, हार्मलेस। जैसे कि किसी को कैंसर है, ठीक है, बट वो कैंसर भी शुरुआती स्टेज पे है, तो वो भी कैसा होगा? हार्मलेस होगा, उसका इलाज हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी डिजीज के सेंस में आता है, ठीक है, किसी बीमारी के सेंस में आता है ये। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस। ब्रेस का मतलब क्या होता है? ब्रेस का मतलब होता है वो करना, स्ट्रेंथन फॉर डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के लिए स्ट्रेंथ, मजबूती, मजबूती प्रदान करना, ठीक है, जो भी खुद को तैयार करना, बेसिकली खुद को तैयार करना, ठीक है। तो स्ट्रेंथ, ब्रेस का मतलब क्या होगा? स्ट्रेंथन फॉर डिफिकल्टी, जो भी डिफिकल्टी आनी है उसके लिए खुद को मजबूत करना, खुद को तैयार करना, ठीक है। जैसे कि सोल्जर्स अपने आप को तैयार करने लग जाते हैं ना, जैसे उनको पता चलता है कि हमला होने वाला है,
तो अफरा तफरी मच जाते हो, जल्दी खुद को प्रिपेयर करने लगते हैं। तो इसका मतलब है टू प्रिपेयर और स्ट्रेंथन फॉर डिफिकल्टी, ठीक है, फॉर डिफिकल्टी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बैरेज। बैरेज का मतलब क्या होता है? बैरेज का मतलब होता है वो जैसे कि एकदम से धक्का देखो, धक्का देकर घुसना। जैसे कि अंदर मीटिंग चल रही है, ठीक है, एक रूम है उस, ठीक है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जैसे कि एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे इसका गेट है, ये गेट है, और यहाँ पे ना एक टेबल है, इस टेबल के यहाँ पे साइड से ना मेंबर्स बैठे हो, यहाँ मीटिंग चल रही है, और कोई आया सामने, कोई इधर से आया और अंदर जबरदस्ती धक्का, मतलब जबरदस्ती कह रहा हूँ, गुस्सा धक्का देके अंदर घुस गया, तो उसी को बोलेंगे बैरेज। बैरेज मतलब एंटर रफली, एंटर रफली यानी धक्का देकर घुस जाना, धक्का देकर घुसना, उसी को बोलते हैं। टू एंटर और मूव रफली एंड सडनली, ठीक है, टू एंटर रफली एंड सडनली, अचानक आ जाना, ठीक है। बेलिजेरेंट, दो बेलिजेरेंट, मैंने कल एक बेलिकोस भी लिखा था ना, बेलिकोस, बेलिकोस, मैंने कल वहां पे पढ़ाते हुए भी बताया था। तो बेल बेल मतलब झगड़ालू होते, तो बेलिजेरेंट का मतलब क्या होता है? झगड़ालू, ठीक है, झगड़ालू, अग्रेसिव, जो अग्रेसिव होते हैं ना, जैसे विराट कोहली, विराट कोहली अग्रेसिव है ना, विराट कोहली, विराट कोहली। तो बेलिजेरेंट का मतलब क्या होता है? अग्रेसिव, अग्रेसिव, अग्रेसिव इन नेचर, ठीक है, अग्रेसिव। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब क्या होता है? ब्रिगेंड का मतलब होता है डाकू, डाकू जो किसी भी उसमें किसी भी ग्रुप में, ठीक है, किसी ग्रुप में जो डाकू होते हैं ना, जो ग्रुप ऑफ वो होता है, रोबर्स होता है, उसी को बोलते हैं ब्रिगेंड। ब्रिगेंड आर रोबर और बैंडेड, ठीक है, स्पेशली ना ग्रुप, जो ग्रुप में एक ग्रुप में जो होता है ना डाकू, उसी को बोलते हैं ब्रिगेंड, ब्रिगेंड, ठीक है, डाकू। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट होना बैनिश। बैनिश ये तो इजी वर्ड आ गया, बैनिश। बैनिश का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है, देश से या फिर जगह से, किसी देश से या फिर उस जगह से निकाल देना, उसी को बोलते हैं हम बैनिश। बैनिश देखो, बैनिश, ये देखो, ये एक्सपेल, एक्सपेल का भी मतलब क्या होता है? निकाल देना, निकाल देना, ठीक है। तो बैनिश का मतलब होता है निकाल देना, देश से या फिर किसी जगह से, ठीक है, बैनिश, बैनिश। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बैरन। बैरन, तो बैरन का मतलब होता है, बैरन को ऐसे याद रखो, बैरन, बैरन बंजर, बैरन बंजर, बंजर, ठीक है, बैरन बंजर बोल पा रहे हो ना, बंजर, तो बंजर का मतलब क्या होता है? यूजलेस, ठीक है, यूजलेस हो गया, यूजलेस। तो बैरन का मतलब क्या होता है? यूजलेस, बंजर। इनफर्टाइल, इनफर्टाइल लिखा हो ना, बंजर जो उपजाऊ ना हो, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बैरन। बैरन यानी बंजर, सिंपली याद रहेगा, बैरन का मतलब बंजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ना बारबरिक। बारबरिक का मतलब क्या होता है? बारबरिक का मतलब होता है जो अनसिविलाइज जो लोग होते हैं ना, अनसिविलाइज, जिनको जो जैसे कि जीरो सिक्स सेंस वाले, जो जानवरों पे अत्याचार करते हैं, ठीक है, जानवरों को मार रहे हैं, गाय भैंसों को मार रहे हैं, कुत्तों को मार रहे हैं, तो वो जो क्रूअल, जो क्रूरता दिखा रहे हैं, जो अनसिविलाइजेशन दिखा रहे हैं, वो जो सिविलाइज नहीं है, उसी को बोलते हैं बारबरिक। बारबरिक बोलते हैं, ठीक है, बारबरिक। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है इसका पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो बैरल का मतलब क्रूअल, क्रूअल जो होते हैं ना, वही जो क्रूर जो होते हैं, जो दूसरों पे काफी अत्याचार करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं बारबरिक। बारबरिक जो अनसिविलाइज होते हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं बारबरिक। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड बेसिकली। बेसिकली का मतलब क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? मूल रूप से, मतलब मूल रूप से, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मूल रूप से, फंडामेंटली, जो मतलब लॉजिकली, जो लॉजिकली बात हो रही है, एट द एंड में ये सॉल्यूशन निकला, जो लॉजिकली जो चीज हुई है, इस सारी चीज का मूल रूप से अर्थ ये है, ऐसे बोलना, ठीक है। तो बेसिकली, तो बेसिकली का मतलब क्या होता है? मूल रूप से, सरल शब्दों में, ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल वे, ठीक है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिंपल वे। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट है बिक्वित। बिक्वित का मतलब क्या होता है? बिक्वित का मतलब होता है जो वसीयत में छोड़ने, जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, वसीयत छोड़ जाते हैं अपने ही, अपने जो ग्रैंड सन्स के लिए, उसी को बोलते हैं बिक्वित। बिक्वित यानी लीव बाय विल, अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाना, ठीक है, उसी को बोलते हैं वसीयत। वसीयत, वसीयत में छोड़ना, ठीक है, जो चीज छोड़े, उसी को बोलते हैं बिक्वित, बिक्वित। बिरेफ्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा बिरेफ्ट। बिरेफ्ट का मतलब क्या होता है? बिरेफ्ट का मतलब होता है वंचित रह जाना, वंचित रह जाना, ठीक है, वंचित रह जाना, वंचित। तो बिरेफ्ट को तो कैसे रखो? बिरेफ्ट को तो कैसे याद रखो? बी, बी लेफ्ट, देखो, वी प्लस लेफ्ट, ऐसे याद रखो उसको। बी छोड़ो, वी से याद रखो, तो बी लेफ्ट, वी लेफ्ट, तो वी लेफ्ट, हम छोड़ गए, हम उनको छोड़ गए, यानी वो क्या था कि वंचित रह गए। हम किसी को छोड़ जाएंगे तो वंचित रह जाते ना, फिर मिलना कम होगा, तो उस ऐसे वो वंचित रहने, यानी डिप्राइव्ड हो गया, डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड। तो यानी किसी
इसके उसको क्या बोलेंगे, bereft यानी वंचित रह जाना, किसी के बिना अकेला महसूस करना, ठीक है, इसको बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, बिसीच। नेक्स्ट वर्ड हमारा बिसीच। बिसीच का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, किसी के आगे। जो मैंने एडजोर लिखवाया था ना, एडजोर लिखवाया था जब मैं ए नाम के एडजोर, वो भी क्या था, वो एक्स्ट्रा वो जो ना काफी रिक्वेस्ट करना जो था, उसी को एडजोर बोलते हैं। और इसी का ये मतलब है बिसीच। बिसीच का मतलब होता है विनती करना, ठीक है, प्लेड, विनती करना। टू बेग अर्नेस्टली, ठीक है, मतलब एफर्ट डाल के वो करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है, बिसीच का मतलब होता है ये बिसीच। नेक्स्ट होता है बिविल्डर। बिविल्डर का मतलब क्या होता है, बिविल्डर बिविल्डर का मतलब पूरी तरह उलझा देना, मतलब कंफ्यूज हो जाना एकदम, ठीक है, हैरान कर देना। कंफ्यूज कंप्लीटली, टू कंफ्यूज कंप्लीटली, कंफ्यूज होता है इसका सारा मतलब शाब्दिक अर्थ, ठीक है। बिविल्डर, बिविल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, ठीक है, उलझना। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन मिला है, फिर आप पैराग्राफ पढ़ा, उसको देखकर कुछ समझ भी नहीं आया, तो उलझन में पड़ गए, इसका आंसर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। इसको एक वर्ड और बोलते हैं, इसको बैफल भी बोल सकते हैं, बैफल, डबल एफ है ये, ठीक है, बैफल। बैफल का भी मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, पी ए डबल एफ एल ई। यहाँ पे मार्कर चल क्यों नहीं रहा, चल ही नहीं रहा ये, ठीक है, बी ए डबल एफ एल ई है ये, ई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा बेलो। बेलो का मतलब होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, जोर से, ठीक है, रोर लाउडली, मतलब जोर से चिल्लाना, बेलो। बेलो, बैल कैसे चिल्लाते हैं, बैल से याद रखो, बैल, बैल कैसे चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है ना, जोर जोर से, तो बैलो को भी अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट वर्ड हमारा ब्रूटल। ब्रूटल का तो मतलब पता है एक्सट्रीमली, जो है ना, जो बेलम का मतलब है एक्सट्रीमली क्रूर और हार्श। हार्श जो मतलब जो निर्दयी लोग होते हैं, निर्दयी, उनको बोलते हैं ब्रूटल, ब्रूटली मारा, ब्रूटली वो जो होती है, ब्रूटली जो चीज होती है, उन्हीं को बोलते हैं निर्दय। निर्दयता से जो चीज होती है बेसिकली, निर्दय, निर्दय, निर्दय तो कठोर, इसको दूसरे होते हैं कठोर, ठीक है, कठोर। तो रूथलेस, रूथलेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बैडलम। देखो बैडलम का मतलब क्या था, बैडलम को बैडलम लिखो, एक लिखो एजिटेशन, ठीक है, एजिटेशन लिख लो, एजिटेशन लिख लिया। एक लिखो डिसऑर्डर लिख लो, डिसऑर्डर। क्योस लिख लो, क्योस, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ठीक है, अवड़ा तवड़ी में जाना, डिसऑर्डर में चीज ना। तो इन सब का मतलब क्या होता है, बैडलम। बैडलम का मतलब कंफ्यूजन होना, ठीक है, अफरा तफरी। क्योस, क्योस का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, ठीक है। बैडलम हो गया। हाँ, तो मैंने तीन तरह के सोल्यूशन, एक टर्बुलेंस भी लिख लेना, टर्बुलेंस, एक टर्बुलेंस हो गया, एक टमल्टुअस हो गया, वो भी लिख लेना, एक मेहिम, मेहिम भी होता है, ठीक है, एक, हाँ चलो इतने बहुत है इसके लिए, लिख लेना। बिन, बिन देखो, बिन का मतलब क्या होता है, कंटेनर, डब्बा, डब्बा, जैसे डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन, डस्टबिन। तो ये बिन, बिन डस्ट मतलब जहाँ पे डस्ट को इकट्ठा करना, मतलब कूड़े को इकट्ठा करना, वही कंटेनर, तो डस्टबिन, ये तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है, डस्टबिन। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, इस बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो जिसको लाभ मिल रहा है, उसी को बोलते हैं बेनिफिशियरी, ठीक है, बेनिफिशियरी यानी रिसीवर, जिसको लाभ, लाभार्थी, ठीक है, लाभार्थी बोलेंगे, जिसको लाभ मिल रहा है उसी को बोलेंगे बेनिफिशियरी, ठीक है, बेनिफिशियरी। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट है ना बेनिसन। बेनिसन का मतलब क्या होता है, बेनिसन का मतलब होता है ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद होती है ना। कल मैंने एक बार ऐसे वर्ड लिखवाया था, वो बताना क्या लिखा था। तो बेनिसन का मतलब क्या होता है, देखो बेनिसन का मतलब होता है ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद मिलता है, ठीक है, ब्लेसिंग। कल मैंने ब्लेसिंग से जो एक और मैंने कर करवाया था, बी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसको बताना कमेंट में उसको क्या बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, हिंट दे दी मैंने, वो भी बी से स्टार्ट हुआ, कल ही करवाया मैंने, ठीक है। चलो आधी हिंट देता हूँ, इसको बोलते हैं बी ई एन ई से शुरू होता है, और यहाँ पे एक, फिर इसके बाद, चलो काफी हिंट दे दी, इसके बाद बताना क्या है, ठीक है, बैनी से शुरू होता है, ठीक है। तो बेनिसन, बेनिसन का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बिफिरकेट। बिफिरकेट का मतलब क्या होता है, बिफिरकेट का मतलब होता है दो, दो मतलब डिवाइड इनटू टू, मतलब दो भागों में बांट देना, ठीक है। जैसे कि कोई रास्ता जा रहा है, ठीक है, सिंगल वे जा रहा है, फिर इसको यहाँ से ये एक रास्ता इधर को चला गया, एक रास्ता इधर को चला गया, तो ये डिवाइड हो गया ना अब ये, तो दो भागों में बंटना, उसी को बोलते हैं बिफिरकेट, ठीक है, बिफिरकेट। बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक,
मतलब जो रियल जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, जो जेन्युइन हो, ठीक है, जेन्युइन, तो इसका मतलब जेन्युइन, असली, रियल, ठीक है, रियल, उसी बोलेंगे बोनाफाइड, बोनाफाइड। तो इस नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, बुलवर्क, बुलवर्क तुमने कर लिया। अच्छा, ये अब ये इसके एमसीक्यू आ गए, तो मतलब ये 25 जो हमारे वो कैब है वो हो गए हैं, ठीक है, 25 हमारी वो कैब हो गई है। अब उनके क्या रहेंगे, एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हमारे पहला पहला हमने क्या होता है, बुलवर्क। बुलवर्क का मतलब क्या होता है, जो बैरियर मैंने बताया था ना, बैरियर, बैरियर खड़ा कर देना, जो सुरक्षा प्रदान करता है, आर्मी वालों को समझाया था। तो बुलवर्क, बुलवर्क का मतलब क्या होता है, बैरियर, ठीक है, बैरियर। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट का मतलब क्या होता है, इस ब्लैंडिशमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, जो बढ़ा चढ़ा कर, जो मतलब चापलूसी करना, फ्लैटरी, फ्लैटरी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब मैंने क्या बताया था, बाउंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, यानी अबंडेंट, अबंडेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं, बलमय। बलमय का मतलब मैंने क्या बताया था, जो सुहावना मौसम होता है, सुहावना मौसम जो होता है, वो मौसम, ठीक है, मौसम, तो उसके प्लेजेंट, प्रेजेंट मौसम, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बेनाइन। बेनाइन का मतलब मैंने क्या बताया था, एक दो मतलब बताए थे, ठीक है, बेनाइन के मैंने एक तो दयालु बताया था, काइंड, दयालु, और एक बताया था हार्मलेस, हार्मलेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हॉस्टाइल का मतलब होता है वो हॉस्टाइल मतलब वो डेंजर, मेल, एम ये किसका रूट हुआ, मेल मतलब ये किसी मेलिशियस मतलब गंदा, हार्मलेस, वो हार्मफुल, ठीक है। ये भी हार्मफुल, ये भी हार्मफुल। डेंजरस क्या होता है, ये भी हार्मफुल होता है। जेंटल, जेंट यहाँ पे अकेला एक जेंटल है, जिसका मतलब क्या होता है, काइंड, दयालु, ठीक है, काइंड, दयालु भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ब्रेस। ब्रेस का मतलब मैंने क्या होता था, जो खुद को तैयार करना, खुद को मतलब स्ट्रेंथ करना, जो फाइट होने वाली है उसके लिए, जैसे आर्मी वाले को एग्जाम्पल लेकर समझाया था। आर्मी वाले को पता चलता है जैसे युद्ध होने वाला, तो खुद को तैयार करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं ब्रेस। ब्रेस मतलब खुद को तैयार करना, यानी स्ट्रेंथन करना, खुद को स्ट्रेंथन करना। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, बैर, बैरेज। बैरेज का मतलब क्या होता है, तो वो अंदर घुस जाना, ठीक है, रशली अंदर घुस जाना, है ना, बताया तो मैंने, जैसे ये कमरा है, यहाँ पे टेबल है, मीटिंग चल रही है, यहाँ गेट है, अंदर घुस जाना, जब वो अंदर, ठीक है, सडनली घुस जाना, रफली घुस जाना, रशली घुस जाना, तो उसी को बोलते हैं बैरेज। बैरेज मतलब, बैरेज, बैरेज मतलब रश। नेक्स्ट होना बेलिजरेंट। बेलिजरेंट का मतलब क्या होता था, बेलिजरेंट और बेलिकोस, बेलिकोस, इन दोनों का मतलब क्या होता है, बेलिजरेंट और बेलिकोस का मतलब मैंने क्या बताया, मतलब झगड़ालू। तो यहाँ पे क्या है, अग्रेसिव हो जाएगा, अग्रेसिव। काम तो शांति नहीं, अगर बेलिजरेंट लोग शांत थोड़ी ना होते हैं, ठीक है, पीसफुल, ये भी शांति से नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होना, ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब क्या बताया था हमने, ब्रिगेंड का मतलब मैंने बताया था, जो डाकू होता है ना, एक ग्रुप में जो एक डाकू होता है, एक ग्रुप है, इसमें एक डाकू हो, उसी को ब्रिगेंड। ब्रिगेंड मतलब अब बैंडेड, बैंडेड, बैंडेड का मतलब भी क्या होता है, डाकू, ठीक है, डाकू। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा बैनिश। बैनिश, बैनिश का मतलब क्या होता है, वो जो किसी को वो किसी देश से, या फिर मैंने बताया ना, किसी देश से या जगह से निकाल देना, ठीक है, एक्सपेल कर देना, ठीक है। वेलकम तो थोड़ी होगा इसका मतलब, इनवाइट भी नहीं होता, गैदर मिलना भी नहीं होता, ठीक है, एक्सपेल कर देना, नहीं उसका बहिष्कार कर देना एक तरीके से। बैरन, बैरन को एक कैसे कहते हैं, बैरन बंजर। बैरन बंजर यानी अनउपजाऊ जो जमीन होती है, यानी इनफर्टाइल, ठीक है, इनफर्टाइल। तो यहाँ पे तो फर्टाइल तो ये नहीं होती, प्रोडक्टिव भी नहीं होती, रिच भी नहीं होती, तो स्टेरिल बोलेंगे इसको, स्टेरिल, ठीक है, स्टेरिल। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट ना बारबरिक। बारबरिक का मैंने क्या बताया था, क्रूर बताया था ना, क्रूर, जो अनसिविलाइज जो लोग होते हैं, जो वो बताया था ना, अनसिविलाइज, तो इनको क्या बोलेंगे, सैवेज लोग बोलेंगे, सैवेज लोग, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड बेसिकली। बेसिकली का मतलब क्या होता है, तो मूल रूप से ना, बेसिकली, तो इसका मतलब फंडामेंटली, लॉजिकली जो होता है ना, लॉजिकली, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिक्विथ। बिक्विथ का मतलब क्या होता था, बिक्विथ का मतलब होता है जो वसीयत जो छोड़ जाते हैं अपने अपने जो ग्रैंड सन्स के लिए, जो छोड़ के जाते हैं अपने सन के लिए, ग्रैंड सन के लिए, उसी के बोलते हैं बिक्विथ, यानी वसीयत, ठीक है, संपत्ति। तो बोरो करना, लेना, इनहेरिट ये भी नहीं होना, डोनेट नहीं, कॉन्सिफिकेट, कॉन्सिफिकेट करता है, ठीक है, कॉन्सिफिकेट करना। डोनेट भी हो सकता है, आई थिंक डोनेट भी हो सकता है इसका तो, पर कॉन्सिफिकेट, एक मिनट रुको, बोरो लेना होता है, इनहेरिट नहीं होता, डोनेट करना, हाँ डोनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, डोनेट करना, ठीक है, डोनेट करना। नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं, बीरेफ्ट। बीरेफ्ट का मतलब क्या होता है, बीरेफ्ट का मतलब होता है वंचित रह जाना, ठीक है, बीरेफ्ट यानी वंचित रह जाना, वंचित। बीरेफ्ट का मतलब कैसे होता है, वी लेफ्ट, वी प्लस लेफ्ट,
वी लेफ्ट, हम यहाँ से चले गए तो वो हमारे बिना वंचित रह गए, हमसे वंचित रह गए वो, ठीक है, यानी डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड बिसीच, बिसीच का मतलब क्या था मैंने, एडजन, जिसका एडजोर का मतलब होता है ना, एडजोर, यानी वो रिक्वेस्ट करना, विनती करना। तो इसका क्या था, प्लेड, ऑप्शन नंबर सी। आर्ग्यू करना, इग्नोर करना, कमांड देना, ये थोड़ी होता है इसका मतलब। बिविल्डर, बिविल्डर का मतलब मैंने एक यहाँ पे एक और वर्ड लिखा था ना, बफेल, BAFFLE, बफेल, बफेल, इन दोनों का मतलब मैंने क्या क्या बताया था ना, कंफ्यूजन बताया था ना, कंफ्यूजन, पूरी तरह कंफ्यूजन में पड़ जाना, ठीक है, हैरान कर देने वाला। तो इसके क्या होता है, कंफ्यूज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंफ्यूज। नेक्स्ट वर्ड होता है बेलो, बेलो का मतलब मैंने क्या था, बेलो का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, जोर से चिल्लाना, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो फुसफुसाना होता है, रोर करना, रोर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे विस्पर का मतलब क्या होता है, जोर से चिल्लाना, ठीक है, विस्पर, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट है ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब जो क्रूरता से बताया था ना, ब्रूटल यानी रूथलेस, ऑप्शन नंबर सी। बेडलम, बेडलम का मतलब मैंने क्या होता था, बेडलम एजिटेशन, क्योस, ये सब लिखा था ना, एजिटेशन, क्योस, ठीक है, मेहेम, एक कमोशन भी लिख सकते हो, और एक है पार्सिमोनस भी लिख सकते हो, पार्सिमोनस भी लिख सकते हो, पार्सिमोनस भी लिख सकते हो, यानी क्योस, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिन, बिन को मैंने क्या कहता है, डस्टबिन, डस्टबिन यानी कंटेनर होता है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डस्टबिन। नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है, जो बेनिफिट ले रहा है उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी, यानी रिसीवर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिसीवर। बेनिसन, बेनिसन, बेनिसन का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग लेता है ना, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग देने वाला, बेनिसन आशीर्वाद, ठीक है। ब्यूफिकेट, ब्यूफिकेट का मतलब होता है जो रास्ता है वो दो दो चीजों में, दो उसमें डिवाइड हो गया तो उसको बोलते हैं डिवाइड, ठीक है, यानी सेपरेट हो जाना, सेपरेट हो जाना। बोनाफाइड, बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है कि रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है, ऑथेंटिक, यहाँ पे क्या होता है, ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फोटो, अच्छा ये यहाँ से OWS शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ हमने 25 वो कैप भी कर ली, और यहाँ पे 25 हमने MCQ भी कर लिया, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के OWS पे। ये हमारा फर्स्ट OWS है, ठीक है। शुरू करते हैं पहला, पहला हमारा जो वर्ड है वो है वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब को पता है, जहाँ पे कपड़े उपड़े रखे जाते हैं उसी क्या बोलते हैं, वार्डरोब। वार्डरोब कपड़ों की जो अलमारी होती है ना, उसी को बोलते हैं वार्डरोब, ठीक है। कलेक्शन ऑफ क्लॉथ, ठीक है, कपड़ों की अलमारी, ये तो इजी हो गया, वार्डरोब। ग्रीनरी, ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब है जहाँ पे अनाज, अनाज भंडार, ठीक है, जहाँ पे अनाज को रखा जाता है, जैसे ना एक कंटेनर, गाँव में एक कंटेनर होता है ऐसा, इसको अनाज रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीनरी, ग्रीनरी। चलो एक हिस्ट्री क्वेश्चन पूछता हूँ। जो IVC, अपनी IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहां पर ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी के जो एविडेंस थे वो कहाँ मिले थे, और ये एक रो है, ये दूसरी रो है, यहाँ पे 6 इन ईच, यानी 6 इस लाइन में और 6 इस लाइन में, ये क्या ग्रीनरी, इसके सबूत कहाँ पे मिले थे, किस, इसके एविडेंस किस किस साइड से मिले थे, ठीक है। एक तो ग्रेट ग्रीनरी, और ये जो 6 इन ईच जो ग्रीनरी है, ये इन दोनों के एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले थे, ठीक है, ये बताना। आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब क्या होता है, आर्सेनल का मतलब जहाँ पे जो हथियारों का भंडार, मतलब जहाँ पे जो सामान रखा जाता है ना, आर्मी वालों को सामान रखा जाता है, आर्सेनल मतलब हथियारों का भंडार, जहाँ पे अ प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, जहाँ पे वेपन्स को रखा जाता है, ठीक है, वेपन स्टोरेज। नेक्स्ट वन, फ्लेंडरर, फ्लेंडरर का मतलब क्या होता है, फ्लेंडरर, फ्लेंडरर का मतलब होता है जो ना, तो कई महिलाओं से प्रेम करने वाला, उसको बोलते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मतलब शादी के बाद में, जो शादी से पहले ही जो काफी महिलाओं से जो अफेयर चल रहा था, उसी को बोलते हैं फ्लेंडर। मैन विद मैनी अफेयर्स, ठीक है, मैन विद मैनी अफेयर्स, उसको बोलते हैं फ्लेंडर। कॉन्क्यूबाइनेज, कॉन्क्यूबाइनेज किसको बोलते हैं वो बताना, ठीक है, कॉन्क्यूबाइनेज, कॉन्क्यूबाइनेज किसको बोलते हैं, लिव इन में रहना, ठीक है, लिव इन, बिना शादी के साथ में रहना, उसको बोलते हैं कॉन्क्यूबाइनेज। नेक्स्ट है ना, ग्रेमनीवोरस, ग्रेमनीवोरस का मतलब जो सिर्फ अनाज खाते हैं, अनाज खाते हैं जो सिर्फ, ठीक है, ग्रेमनीवोरस मतलब सिर्फ अनाज खाते हैं, यानी जो सीड्स खाते हैं, जो कबूतर हो, कबूतर, कबूतर, उनको बोलते हैं ग्रेमनीवोरस, ग्रेमनीवोरस, फीडिंग ऑन ग्रेव्स, ठीक है, जो अनाज खाने वाले जो होते हैं, ठीक है, अनाज खाने वाले, तो उनको बोलते हैं ग्रेमनीवोरस। नेक्स्ट वर्ड में पढ़ते हैं प्रैग्मेटिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, पी है, ठीक है, पी, 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 प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल, ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिकल थिंकिंग,
लिखा हुआ ना प्रैक्टिकल थिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेपोटिज्म वही भाई भतीजावाद जो होता है, फेवरिंग रिलेटिव्स, ठीक है, रिश्तेदार से पक्षपाती, तो इजी वर्ड हो गए, ठीक है, दोनों वर्ड इजी हो गए ये भी। प्रैग्मेटिक, चलो प्रैग्मेटिक का तो मतलब नहीं पता हुआ, बट ये वाला वर्ड भी इजी था ना। आर्सेनल, ग्रीनरी भी इजी था, और बोर्ड्रॉप तो इजी वर्ड हो गए। प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, ठीक है। मर्सिनरी, मर्सिनरी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मनी मोटिवेटेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को मर्डर तक कर सकता है, ठीक है, उसी को बोल देंगे मर्सिनरी, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। आ पर्सन मोटिवेटेड मेनली बाय मनी, ठीक है। नेक्स्ट मोड मूव करते हैं। स्टूपर, स्टूपर का मतलब क्या होता है, स्टूपर का मतलब सुन्न हो जाना, सुन्न व्यवस्था, मतलब कोई ऐसी न्यूज चली जो सुन्न हो गए, ठीक है। मेंटल नंबनेस, जो नम हो जाता है ना एकदम, मतलब शॉकिंग, शॉकिंग एक तरीके से शॉकिंग, उसी को बोलते हैं स्टूपर। शॉकिंग के लिए एक वर्ड लिख लो, ल्यूरिड। ल्यूरिड का मतलब भी क्या होता है, शॉकिंग। एक होता है ल्यूसिड, ल्यूसिड इसका मतलब होता है क्लियर। एक होता है शॉकिंग, शॉकिंग बोलते हैं ल्यूरिड, यानी स्टूपर, हक्के बक्के रह जाने एक तरीके से। जेरिटिक्स, जेरिटिक्स का मतलब क्या होता है, जो बुजुर्ग लोगों का जो इलाज करते हैं ना, उसी बोलते हैं जेरिटिक्स, जेरिटिक्स, ठीक है। पेडिट्रिशियन बताओ, PAEDIATRICIN, पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन का मतलब क्या होता है वो बताना मुझे कमेंट में, ठीक है। पेडिट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स बताओ, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं की हेल्प करती है ना, जो नर्स होती है, बेसिकली जो नर्स होती है, उसी के होंगे ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है। गर्भ के दौरान जो महिला की हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का मतलब क्या होता है, जो झूठ पकड़ने वाली जो मशीन होती है, लाइन डिटेक्टर हो जाता है, लाइन डिटेक्टर जो होता है, लाइन डिटेक्टर, ठीक है, जो जैसे चेस्ट पे जो वो रखे जाते हैं ना, उसी बोलते हैं लाई डिटेक्टर, पॉलीग्राफ। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, रीइंफोर्समेंट मतलब होता है जो अतिरिक्त सहायता है, मजबूती देना, जैसे कि आपकी लड़ाई हो गई और आप अकेले हो, तो आपके अपने दोस्त को फोन कर दिया, दोस्त आ गए, तो वो क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट हुआ। रीइंफोर्समेंट मतलब मजबूती देना, ठीक है, अतिरिक्त सहायता, अतिरिक्त सहायता, एडिशनल सपोर्ट, ठीक है, रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है, रीइंबर्समेंट का मतलब होता है जो मतलब रीपेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो आपका खर्चा हुआ, जैसे कि आपने कुछ खर्चा किया, जैसे कि आपने ट्रैवल किया, ठीक है, ट्रैवल, बट ट्रैवल आपने किसके लिए, कंपनी, अपने काम के लिए ट्रैवल किया, जो आपको कंपनी ने भेजा, तो उसका खर्चा कौन देगा, कंपनी देगी, ठीक है, कंपनी देगी, उसका खर्चा कौन देगा, कंपनी देगी, तो इसको क्या बोलते हैं, रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट, ठीक है। हैमलेट, हैमलेट का मतलब क्या होता है, हैमलेट का मतलब छोटा गांव, स्मॉल विलेज, उसको बोलते हैं हैमलेट, ठीक है, आ वेरी स्मॉल विलेज, ठीक है, हैमलेट। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है जो कंटिन्यूड जो एफर्ट होता है ना, कठिनाइयों के बाद, कठिनाइयों के बावजूद भी लगातार प्रयास करना, उसी को बोलते हैं परसिवरेंस, ठीक है, कंटिन्यूड एफर्ट्स, लगातार प्रयास करना, उसी को बोलते हैं परसिवरेंस। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड ना सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग का मतलब होता है, सिंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है, सिंटिलेटिंग, ठीक है, सिंटिलेटिंग। वेरी इंप्रेसिव, सिंटिलेटिंग का मतलब वेरी इंप्रेसिव यानी शानदार, ठीक है, ब्रिलियंट, प्रभावशाली, 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 सिंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है, प्रभावशाली, वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। सिंटिलेटिंग लिखे, नेक्स्ट लास्ट वर्ड हमने क्या किया था, परसिवरेंस, परसिवरेंस पता है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, ठीक है, सिंटिलेटिंग का इंटीग्रम, इंट्रीग्रम, इंट्रीग्नम, इंट्रीग्नम, इंट्रीग्नम का मतलब क्या होता है, पीरियड बिटवीन रूलर्स, ठीक है, जैसे कि एक गवर्नमेंट हट गई, ठीक है, एक गवर्नमेंट की सरकार हट गई और दूसरी गवर्नमेंट असाइन हो चुकी है, ठीक है, तो वो जो ये पद है उस जिस टाइम के लिए खाली होता है, जिस पीरियड तक ये खाली होता है, उस पीरियड के क्या बोलते हैं, इंट्रीग्नम बोलते हैं, इंट्रीग्नम, ठीक है, उस पीरियड को क्या बोलता है, पीरियड बिटवीन रूलर्स, जो दो शासकों के बीच का जो समय होता है, ये कुर्सी खाली है ना, उसी को इंट्रीग्नम बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा इम्प्यूटी, इम्प्यूटी का मतलब क्या होता है, जिस किसी के, जैसे पर्सन हु लॉस्ट लिम्ब, मतलब शरीर का एक हिस्से, एक हिस्सा ना होना, ठीक है, जैसे कि अंगूठा ना होना, अंगूठा कट गया या किसी की टांग कट जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्यूटी, ठीक है, अंग, अंग कट चुका व्यक्ति, ठीक है, जिसका अंग कट चुका होता है, इम्प्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है,
ठीक है, एक ही बात को दोहराना बार बार, रिपीटेशन ऑफ सेम आइडिया को दोहराना किसी से। जैसे बोल दिया फ्री गिफ्ट है, ठीक है, फ्री गिफ्ट, इसको रिडंडेंसी बोलते हैं, रिडंडेंस, ठीक है, फ्री गिफ्ट। अब गिफ्ट है वो तो फ्री होता है, ठीक है, फ्री, तो ये जो रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, ज्यादा बार हो रही है, रिडंडेशन जो होता है। नेक्स्ट वर्ड तो टोटोलॉजी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ सेम आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होता है इरेक्टम। इरेक्टम का मतलब कहता है जो जो छुपी हुई गलती का जो सुधार करना है, छुपी गलती सुधार, ठीक है, प्रिंटेड मिस्टेक करेक्शन, जो मिस्टेक हो जाते हैं उसको करेक्ट करना, उसको बोलते हैं इरेक्टम, बोलते हैं इरेक्टम। नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इज फेमस फॉर बैड बैड रीजन, जो बैड रीजन की वजह से जो फेमस होता है, बैड रीजन की वजह से फेमस हो, उसी को बोलते हैं फेमस फॉर बैड रीजन, ठीक है, बदनाम, उसी को बोलते हैं नोटोरियस, नोटोरियस। नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं वेंडेटा। वेंडेट का मतलब होता है बदले की भावना रखना, बदले की भावना रखना, ठीक है, लॉन्ग रिवेंज, ठीक है, वेंडेटा मतलब बदले की भावना रखना, ठीक है। विंडिक्टिव भी बोल सकते हैं इसको, विंडिक्टिव, ठीक है ना। हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है, बागवानी, बागवानी विशेषज्ञ, जो फ्रूट और फ्लावर का जो होता है ना, जो उनको डेवलप कर, मतलब जिनका खेती करता है बेसिकली, बागवानी, ठीक है। अ पर्सन हु ग्रोस फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर प्रोफेशनली, जिसका प्रोफेशन ही यही है, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, एक बुक होता है जिसके अंदर एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है, एक बुक उसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं ना, उसको होंगे कैटलॉग, ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, सूची, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा वार्डरोब। अच्छा, यहाँ पे हमारे 25 जो OWS है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, हम इनके 25 MCQ करेंगे, MCQ करेंगे, ठीक है, MCQ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहला, पहला में वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब मैंने क्या बताया था, वार्डरोब का मतलब मैंने बताया था जहाँ पे कपड़े रखने की जो अलमारी थी उसी को बोलते हैं वार्डरोब, ठीक है, वार्डरोब। ऑप्शन और बी हो गया ये वार्डरोब। ग्रीनरी, अच्छा ये MCQ गलत हो चुके हैं, मैंने ग्रीनरी का यहाँ भी ग्रीनरी लिख दिया, यहाँ वार्डरोब का यहाँ भी वार्डरोब लिख दिया, ठीक है, ये गलती हो गई है MCQ में इसके में, ठीक है, इसका ध्यान रखूंगा, ये गलती से हो गया, ठीक है। ग्रीनरी का मतलब क्या होता है, ग्रीनरी होता है जहाँ पे अनाज भंडार, कोई नहीं, एक बार फिर से रिवीजन कर चलते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी इनका रिवीजन कर चलते हैं। ग्रीनरी का मतलब होता है अनाज भंडार, ठीक है। आर्सेनल, आर्सेनल का मतलब मैंने क्या बताया था, जहाँ पे वो आर्मी का जो सामान रखा जाता है, जहाँ वेपन्स रखी जाती है, उसको बोलते हैं आर्सेनल, हथियारों का भंडार जहाँ बोलते हैं आर्सेनल, है ना। फिलेंडर, फिलेंडर का मतलब जो अफेयर चल रहा होता है ना जिसका एक से ज्यादा महिलाओं के साथ, उसको फिलेंडर, ठीक है, फिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट होगा ग्रेमनीवोरस। ग्रेमनीवोरस का मतलब सिर्फ जो अनाज खाता है, अनाज खाता है ना, अनाज, उसको कहेंगे ग्रेमनीवोरस, ग्रेमनीवोरस। नेक्स्ट वर्ड प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट मतलब प्रैक्टिकल, 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 प्रैक्टिकल। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद इसको नेपोटिज्म, ठीक है। मशीनरी, मशीन एक ऐसे व्यक्ति जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, उसको मर्सिनरी, ठीक है, मर्सिनरी। नेक्स्ट होता है स्टूपर। स्टूपर का मतलब मैंने क्या था, स्टूपर का मतलब तो सुनना, जो वो ना होता है ल्यूड पर, जिसमें मैंने ल्यूड लिखा था, शॉकिंग, शॉकिंग, सुन रहा था ना, ठीक है। जेरेटिक्स, जेरेटिक्स का मतलब क्या था, जेरेटिक्स का मतलब जो बुजुर्गों का जो इलाज करता है उसको जेरेटिक्स, जेरेटिक्स, ठीक है। और पेडिट्रिशियन क्या होता था, पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन जो बच्चों के जो डॉक्टर होता है उसको होता है पेडिट्रिशियन, ठीक है, पेडिट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब मैंने क्या बताया था, बताओ। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है जो गर्भ के दौरान जो महिलाओं की हेल्प करता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान, उसको ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ का मतलब मैंने क्या बताया था, जो लाइट डिटेक्टर मशीन होती है, लाइट डिटेक्टर, उसी को बोल देंगे पॉलीग्राफ। नेक्स्ट वर्ड बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट जैसे आपकी लड़ाई हो गई तो आपने अपने दोस्तों को फोन कर दिया, तो वो दोस्त आ गए, तो आपने, उन्होंने आपको क्या बोले, एडिशनल जो सपोर्ट दिया, उसी को बोल के रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रीइंफोर्समेंट। रिइंबर्समेंट, रिइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है, जो आपने ट्रैवल किया या फिर कुछ भी आपने लंच वंच किया तो उसका खर्चा जो कंपनी दे, कोई और दे, उसको बोलते हैं रिइंबर्समेंट, यानी हाँ खर्चा करना, ठीक है। हैमलेट, हैमलेट का मतलब होता है आ स्मॉल विलेज, बताता ना, आ स्मॉल विलेज। नेक्स्ट वर्ड परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब मैंने क्या बताया था, परसिवरेंस मतलब जो कठिनाई के बाद बावजूद भी लगातार मेहनत करना, उसको बोलते हैं परसिवरेंस, ठीक है, परसिवरेंस। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग का मतलब क्या होता है, तो सिंटिलेटिंग का, सिंटिलेटिंग का मतलब होता है तो अत्यंत शानदार, जो है ना, शानदार, एक्सीलेंट, प्रभावशाली, ठीक है। नेक्स्ट है ना इंटीग्रम। इंटीग्रम का मतलब मैंने क्या था, दो शासकों के बीच में जो जो ये जो वाला पीरियड होता है ना, ये जो चेयर खाली रहती है,
तो इसको इंटीग्रम बोलते हैं, इंटीग्रम, ठीक है, इंटीग्रम। एम्प्यूटी, एम्प्यूटी का मतलब होता था जिसका एक शरीर का अंग कट चुका होता है ना, किसी का एक शरीर, ठीक है, जैसे कि एक बंदा है, ठीक है, अब इसका ये वाला टांग कट गई, ठीक है, ये वाली टांग कट गई, ये कट गई, तो इसको क्या इम्प्यूटी बोलेंगे, ठीक है, शरीर का एक हिस्से कट जाना, ठीक है। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का मतलब एक ही बात को दोहराना बार बार, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ सेम, मतलब सेम आइडिया, उसको बोलेंगे टोटोलॉजी। इरेक्टम, इरेक्टम का मतलब क्या होता है? इरेक्टम का मतलब होता है छुपी हुई गलती को सुधारना, ठीक है, छुपी हुई गलती को सुधारना बेसिकली। नोटोरियस, a person who is famous for bad reasons, notorious। वेंडेटा, वेंडेट का मतलब क्या होता है? जो पुरानी दुश्मनी है ना, रिवेंज माइंडफुल जो होता है, पुरानी दुश्मनी निकालना, ठीक है, पुरानी दुश्मनी, बदले की भावना रखना। हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब मैंने क्या होता है? जो फल फ्रूट फ्लावर इन सबको प्रोफेशनली इनको ग्रो करना, ठीक है, उसको बोलेंगे हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब मैंने क्या बताया था? कैटलॉग का मैंने मतलब बताया था जहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं उसको बोलेंगे कैटलॉग। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट। हो गए, थैंक यू। तो ये हमारे 25 हमारे ये भी हो गए। यहाँ पे मैंने गलती कर दी कि यहाँ पे मैंने ये छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कुछ वर्ड डालने के लिए छोड़ देता हूँ, बट ये अ, जो जो हमारा मतलब मैं ही लिखता हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, पीपीटी पे एडिट करना भूल गया मैं ऐसी क्लास में लेके आ गया इसको। बेसिकली मैं ये पहले 3 ये लिख लेता हूँ और इसी इसी का मिलता-जुलता वर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूँ इसी का मतलब। तो इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ कि हाँ, मुझे यहाँ पे ये मतलब लिखना है। तो इसलिए वो मैंने वर्ड्स यहाँ पे छोड़ दिए, वो सेम लिख दिए थे ताकि मेरे को याद रहे, उनको मैं री-एडिट कर दूँ। बट मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं पीपीटी ऐसे ही लेके आ गया। बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान रखूँगा। तो वैसे यहाँ आज हमारी डे 9 था, डे 9 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? वीडियो थोड़ी 36 मिनट की हो गई है, मैनेज कर लेना, ठीक है, देख लेना। और जो हमारी 08 मतलब 8 क्लास हो चुकी है अभी तक, तो उनका भी रिवीजन करते रहना, वरना भूलते जाओगे पिछले वाली बार, ठीक है। जब भी एक क्लास लो ना, तो इससे पिछली क्लास का रिवीजन करके आया करो। इससे जो वर्ड्स होते हैं याद रहता है और डबल रिवीजन होता रहता है, ठीक है। जैसे कि आज डे 9 है तो डे दो लास्ट 2 डेज के रिवीजन कर लो, फिर इससे 2 डेज ऐसे करते रहा करो ताकि रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।